आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मैं आप सबके लिए लेकर के आ गई हूँ न्यू टेको वन शॉट एंड आई होप आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अरे मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि अपनी बेटी की शादी फ्यूचर में कैसे करवाऊंगा, क्योंकि हमारे पास उतने पैसे नहीं है। जो तुम चिंता क्यों करते हो, मेरा बेटा है ना जंकु, वो करेगा तुम्हारी बेटी से शादी। क्या सच में आर्यन? हाँ, और वैसे भी मैं चाहता भी यही हूँ कि मुझे तेज जैसी बहू मिले, और वैसे भी दोनों की शादी तो बचपन में ही फिक्स हो गई थी। सच में आर्यन, तुमने ये बात कह के मेरा बहुत बड़ा टेंशन हल्का कर दिया। सच में मैं बहुत ज्यादा परेशान था कि कैसे करवाऊंगा टे की शादी। तुम चिंता मत करो, अब मेरी बहू टे ही बनेगी। और बात रहे जंकु को मनाने की, तो उससे मैं बात कर लूंगा। वैसे भी वो मेरी बात कभी नहीं टालता। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं ये बात आयु को भी बता देता हूँ, वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा परेशान थी टे के लिए। हाँ, लेकिन टे तो अभी कॉलेज में पढ़ रही है ना? पढ़ रही थी, क्योंकि मैं अब उसे और नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि मुझे अभी उसके लिए यही एक सही फैसला लग रहा है, और मैं उसके अब बस शादी करवाऊंगा। ठीक है, लेकिन ये शादी टे की मर्जी से ही होगी। चिंता मत करो आर्यन, टे कभी मना नहीं करेगी। आंटी, क्या टे तैयार हुई? जी मीना, मैं तैयार हूँ, चल। टे बेटा रुको। क्या हुआ मॉम? वो बेटा अब तुम कॉलेज नहीं जा सकती। आज तुम्हें लड़के वाले दिखने के लिए आने वाले हैं। क्या लड़के वाले? मॉम, लेकिन मेरी कॉलेज डे बेटा, अब तुम्हें कॉलेज छोड़ना होगा, क्योंकि अब हमें तुम्हें शादी करवानी तुम्हारी। आंटी, उसकी शादी करवा देना, पहले उसकी कॉलेज तो पूरी होने दो। आई नो बेटा, उसकी कॉलेज जरूरी है। मैं ऐसा करवाना तो नहीं चाहती, पर क्या करें, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर उसकी शादी भी नहीं करवाई तो शायद हमें बाद में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। बट मॉम, मैं शादी नहीं करनी चाहती, मुझे पढ़ना है। देखो टे, ये पढ़ाई वढ़ाई होती रहेगी, पर तुम्हारी शादी भी जरूरी है। और जे ने कह दिए लड़के वाले आ जाएंगे तो तुम मत जाओ कॉलेज। ये है टे, 17 साल की है और कॉलेज में पढ़ रही है, और ये दिल की बहुत ज्यादा अच्छी है, काफी ज्यादा ही इनोसेंट है ये। ओके टे, तो फिर मैं चलती हूँ कॉलेज, मुझे लेट हो रहा है, बाय। टे बेटा, तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? देखो टे बेटा, तुम अगर कुछ ऐसा सोच रही हो कि तुम्हारा पति कैसा होगा, बहुत बुरा होगा, तुम्हारा ख्याल नहीं रखेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बहुत ज्यादा अच्छा है, मैं ऐसे जानती हूँ। और वो काफी ज्यादा संस्कारी लड़का है, बिल्कुल तुम्हारे टाइप, है ना मॉम? लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ आप दोनों को छोड़कर जाना। बेटा ऐसा मत बोलो, ये रिवाज होता है, सबको मानना पड़ता है, ठीक है? ठीक है। वैसे बेटा, तुम्हें ये बात पता है, तुम दोनों की शादी तो बचपन में ही तय हो गई थी, इसलिए तो अभी तुम्हारी शादी हो रही है उससे। अच्छा ठीक है, तो बस आप थोड़ा सा इंतजार करिए, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। चीनू, अगर मेकअप करना था तो घर से आकर करती, यहाँ पे क्यों कर रही हो? तुमको क्या दिक्कत हो रही है हाँ मेरे मेकअप से? चुपचाप से गाड़ी चलाने पे ध्यान दो, समझे? वैसे तुम्हें नहीं लगता जीनू, हमें शुगा को भी साथ लेना चाहिए था? बहुत बोरियत लग रही है। बोरियत लग रही है तो कोई फिल्म चला लो, गाने चला लो। उसको अगर साथ लेके आते ना तो कांड हो जाता। ऐसे गाड़ी चलाता कि कहीं भी ठोक ही देता जाकर। हाँ देखना बेबी, एक दिन वो भी मेरी तरह हैवी ड्राइवर बन जाएगा और बहुत अच्छा गाड़ी चलाएगा। क्या क्या बोला? तुम्हारी तरह? तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है जो बोल रहे हो हैवी ड्राइवर खुद को? तुम्हारी वजह से जब भी मैं कहीं पर बाहर जाती हूँ और कोई पुलिस स्टेशन की या फिर कोई पुलिस स्टॉपेज आती है, तो मुझे अपना मुंह छुपाना पड़ जाता है, ताकि मेरी बेइज्जती ना हो जाए और किसी को ये ना पता चल जाए कि मेरे पति के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है और वो कार चला रहा है। बस बस, आज के लिए मेरी इतनी बेइज्जती काफी हो गई है ना। घर आ गए तो चलो अंदर चलते हैं, हमें लड़की से ही मिलना है ना। कल वो लोग टे के घर पे जाते हैं और रिश्ते की बातें शुरू हो जाती है। टे बेटा, सच में तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो। थैंक यू अंकल। बेटा अंकल मत बोलो, वो तुम्हारे पापा बनने वाले हैं, सो से पापा। पापा। सो क्यूट। बेटा खाना बनाना आता है? नहीं। घर के काम कर लेती हो? हाँ, थोड़े बहुत काम कर लेती हूँ। चलो ठीक है, तो तुम हमारी बहू बन सकती हो। हाँ, मैंने तो पहले ही बोला था मैं अपनी बहू टे को ही बनाऊंगा। टी, इनसे पूछना मेरे होने वाले जीजू कहाँ है। नहीं, मैं नहीं पूछूंगी। ओ गॉड, तू नहीं पूछेगी क्या? तो मैं पूछूंगी। हाँ, तू ही पूछ ले। क्या पागल है क्या? मैं थोड़ी पूछ सकती हूँ। क्या हुआ टे बेटा, क्या बातें कर रही हो? अगर हमसे कुछ पूछना है तो पूछो ना। नहीं वो ठीक पूछना। ओ मैं समझ गई, मैं क्या बात है। ते बहू अपनी होने वाले हस्बैंड का फोटो देखना चाहती है, हाँ ना बेटा? मैं सही बोल रही ना? तुम्हें फोटो देखना है चंकुक का? नहीं वो नहीं, मुझे फोटो नहीं देखना है आंटी, उसे चाहिए फोटो। बस वो आप लोगों के सामने शर्मा रही है, इसलिए ना बोल रही है। आप दे दीजिए मुझे फोटो। ते भी ना। ते बेटा ये लो फोटो, और रात को आराम से देखना, ठीक है? हाँ आंटी, आप ये क्या बोल रहे हो? आंटी आप मुझे फोटो दे दीजिए, मैं बाद में टिको दिखा दूंगी, मैं उसे अभी नहीं दिखाना चाहती। हमें तो आपकी बेटी बहुत ज्यादा पसंद आई। जी जी, हमारी तरफ से भी हाँ है। मेरी बेटी खुश है, इसका मतलब उसकी हाँ ही है। अरे वाह, हमारे घर में शहनाइयाँ बजेंगी।
जिमिन मैं कह रही हूँ मुझे फोटो दे दे। हाँ क्यों दूँ तुझे फोटो? तू तो लेने से मना कर रही थी और अब मुझसे मांग रही। नहीं दूंगी। हाँ जिमिन मुझे परेशान करना बंद करो, फोटो दे देना। नहीं दूंगी फोटो। और सुन मैं घर जा रही हूँ, बाय बाय। जिमिन फोटो तो दे देती मुझे। बेटा जैसे कि तुम्हें पता है उसके साथ तुम्हारी शादी बचपन में ही फिक्स हो गई थी, इसलिए आज हम उसे देखने गए थे और हमने उसे तुम्हारे लिए पसंद किया है। आई होप बेटा तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और तुम उससे शादी करोगे। मॉम डैड आपने मेरे लिए लड़की पसंद की और आपको क्या लगता है मैं मना करूंगा? नहीं, आप लोग मेरे लिए जो भी लड़की चूज करेंगे मैं उससे शादी करूंगा। दैट्स माय बॉय। दोनों ही शादी के लिए मान जाते हैं, लेकिन दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे को नहीं देखा था और ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं और आज शादी का दिन होता है। ठीक, क्या तुम तैयार हो? जिमिन सुनना मेरी बात, मुझे बहुत नर्वसनेस हो रही है। अरे नर्वसनेस क्यों? आज के लिए इतना बड़ा दिन है, तुझे तो बल्कि बहुत हैप्पी होना चाहिए। मैंने तो उनको देखा भी नहीं है कि वो कैसे दिखते हैं। वो भी बात है, लेकिन आज देख लेना ना। मुझे बहुत अजीब लग रहा है। जंगकुक स्टेज पर खड़ा होता है और टेबी स्टेज पर आती है। अब आप दोनों किस करके शादी कंप्लीट करिए। क्या किस? क्या हुआ ठीक? क्या तुम कंफर्टेबल नहीं हो? नहीं मेरा मतलब है हाँ। नहीं मेरा मतलब है एक मिनट। फादर क्या हमारी शादी कंप्लीट हो गई? हाँ आपकी शादी कंप्लीट हो गई। जंगकुक बेटा मैंने तुम्हें बताया था ना कि किस कहाँ करनी होती है, तो फिर ये डैड प्लीज, वो कंफर्टेबल नहीं थी। ऐसे ही उनकी वेडिंग पूरी हो जाती है और रात हो जाती है और टे अब जीवन फैमिली में आ चुकी थी। आंटी अंकल वो क्या है ना, टे को अकेली रहने की आदत नहीं है, उसे थोड़ा अजीब लगेगा, तो क्या कुछ दिन मैं उसके साथ रह सकती हूँ? बेटा पूछने की जरूरत नहीं, तुम्हारे फ्रेंड का घर तुम्हारा घर, तुम भी आ जाओ। क्यों डैड, किसी को घर में लाने की जरूरत नहीं है, मना कर दीजिए। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपको मुझसे क्या दिक्कत हो रही है? वैसे भी मैं आपकी गोद में जाकर नहीं रहने वाली, मैं एक से अलग रूम में रहने वाली हूँ। कुक अलग कार में होती है और बाकी के मेंबर्स अलग कार में होते हैं। सुनिए, तुम्हें कुछ बोलना है क्या मुझसे? तो बोलो। हाँ वो, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। हाँ थैंक यू। क्या हुआ? क्या तुम मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं हो? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें पता है आज हमारी फर्स्ट नाइट है क्या? तुम्हें पता है मैंने जब से तुम्हें देखा है ना पहली बार, तब से मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगा हूँ। मेरे ख्वाब मेरे ख्यालों की रानी किसी दिन बनेगी हमारी। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? वो जंगकुक जी घर आ गया है। हाँ ठीक है चलो। तो हम सारे फैमिली वाले घर में आ जाते हैं और ऐसे ही बहुत सारा टाइम बीत जाता है, मतलब रात हो जाती है। भाई आज तो आपकी फर्स्ट नाइट है, आप तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो आज के लिए, है ना? शुगर तो यहाँ से चला जा, वरना मैं कह दे रहा हूँ तुझे मार दूंगा। ठीक है भाई मैं समझ रहा हूँ, आज के दिन आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, है ना? आपको कमरे में जाने की जल्दी हो रही होगी। ओके ओके मैं चलता हूँ, गुड नाइट। ओह गॉड, ये शुगर पीना पूरा का पूरा डैड पर गया है ये। शुगर जी मैं गिर रही हूँ, मुझे बचाइए। हाँ जिमिन वहाँ से आ रही होती है, उसका पैर फिसल जाता है।
नहीं, मैं तो गई आज। मैं तो डर ही गई थी। थैंक यू सो मच शुगा जी, मुझे गिरने से बचाने के लिए। हो दुश्मन जमाना, मुझे ना भुलाना, मैं खुद को मिटा दूंगा तेरी चाहत में। कोई बात नहीं थी, तुम आज भले ही सो गई, लेकिन कल मैं तुम्हें नहीं सोने दूंगा। क्या हुआ, मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? पसंद आ गई क्या मैं तुम्हें? क्या? तुम्हें कुछ भी मत सोचो, तुम अपनी शक्ल देखो फिर कुछ बोलना। ये शुक्र मना मैंने तुम्हें गिरने से बचा दिया, वरना आज तुम्हारी हड्डी पसली टूट जाती। मुझे मत बोलो, और मैं तुम्हारी वजह से गिरी। तुम यहाँ से क्यों आ रहे थे? हाँ, ओ हेलो, ये मेरा घर है। तुम नहीं मुझे बोलोगी कि मुझे कहाँ जाना चाहिए और कैसे जाना चाहिए? हाँ, मैं जा रहा हूँ सोने। खामखा तुम्हारी वजह से मैंने अपनी प्यारी नींद खराब कर दी। सब लोग साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। ये तो बता, खजाक पे क्या किया? हाँ? क्या? कुछ भी तो नहीं। मेरा नाश्ता हो गया मॉम डैड, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। बाय। बाय बेटा। बाय बेटा। ओके, बाय बाय। बाय बाय। ख्याल रखिएगा अपना। बाय बाय टी। बाय बाय अंकल आंटी, मुझे भी कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। क्या? ये कॉलेज में पढ़ाई कर रही है? मॉम डैड, मुझे भी कॉलेज जाना है, क्या मैं जा सकती हूँ? ये क्या बोल रही हो टी बेटा, तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुम्हें घर संभालना है, अपने पति को संभालना है, कॉलेज नहीं जाना तुम्हें। और शुका तुम सुनो, आज तुम ऑफिस नहीं जा रहे ना, तो तुम खाली हो तो जिमिन को उसके कॉलेज छोड़ दो, वो अकेली शायद नहीं जा पाएगी। डैड आप ठीक है बोल रहे हो, मैं उसका नौकर नहीं हूँ, मुझे और भी काम है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। हाँ हेलो लिसा, बोल। क्या तू मुझे अपनी कार में लेने के लिए आ रही है? हाँ हाँ आना, मैं तो वेट कर रही हूँ। हाँ तू वहीं पर आ जा। सॉरी अंकल, क्योंकि मुझे कोई कार में लेने के लिए आने वाले हैं। ते अपने रूम में होती है और बहुत ज़्यादा सैड होती है, क्योंकि उसे कॉलेज जाना था लेकिन वो नहीं जा पा रही थी। एक्चुअली मैंने आपको जैसे कि स्टोरी की स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि बहुत ज़्यादा इनोसेंट थी, इसलिए वो किसी की बात टाल भी नहीं सकती थी। लेकिन उसे पढ़ना था, लेकिन वो पढ़ नहीं पाई थी क्योंकि उसकी शादी करवा दी गई थी। मैंने मैंने मॉम डैड को बोला था मुझे पढ़ना है, मेरी शादी ना करवाए, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। आई होप कि आज तो तुम जागी ही होगी। तुम जागी हुई हो, मुझे लगा कल की तरह सो गई होगी। आई एम सॉरी, मुझे मुझे कल नहीं सोना चाहिए था, है ना? मैं सो गई थी, फिर भी वो मैं थक गई थी। तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? हाँ, कोई अपने हस्बैंड को सॉरी बोलता है क्या? देखो तुम सो गई थी, अच्छी बात है, बहुत प्यारी लगती है तुम सोते हुए। आप फ्रेश हो जाइए, तब तक मैं आपके लिए डिनर लेकर आती हूँ रूम में। तेरे को हाँ हाँ क्या हुआ टे, तुम मुझसे भाग क्यों रही हो? हाँ नहीं, मैं भाग नहीं रही हूँ, वो तो मैं बस। क्या बस? हाँ 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 टे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जंकुक जी छोड़िए मुझे, आपको भूख लगी होगी ना, मैं डिनर डिनर लेकर आती हूँ। टे रुको, बार बार क्यों भाग रही हो मुझसे? क्या हुआ है? हाँ मुझे बताओ, तुम क्या मुझे पसंद नहीं करती, या फिर क्या तुम्हारी शादी फोर्सफुली हुई है मुझसे? नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, अब तो बहुत अच्छे हैं, मैं आपको आपसे नफरत क्यों करूंगी? मेरी शादी फोर्सफुली भी नहीं हुई है, मेरी मर्जी से हुई है। लेकिन लेकिन ते बातें घुमाना बंद करो। हाँ हाँ वो मुझे पढ़ना है। हाँ, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करनी है, लेकिन उस पढ़ाई को बिना कंप्लीट करवाए मेरे मॉम डैड ने मेरी शादी कर दी आपसे। ठीक है, तुम्हें पढ़ना है ना, तुम पढ़ोगी, मैं तुम्हें लंदन भेजूंगा, वहाँ की नंबर 1 यूनिवर्सिटी में तुम अपनी पढ़ाई पूरी करोगी। और हाँ सॉरी, मैंने तुमसे ऐसे बात किया। क्या लंदन की पढ़ाई यहाँ पर भी तो हो सकती है ना? मेरी दोस्त वही वो भी यहाँ पे ही पढ़ती, मुझे यही पढ़ना, मुझे लंदन नहीं जाना। ये मैंने तुम्हें पूछा नहीं बोला है, या तो तुम्हारी पढ़ाई लंदन में होगी या तो तुम नहीं पढ़ोगी। लेकिन मैंने ये बोल दिया है, दैट्स माई फाइनल डिसीजन। ये मुझे पढ़ने के लिए लंदन ही क्यों भेज रहे हैं? आई नो आई मीन आप लोग भी सोच रहे हो कि आखिर जंकुक टी को लंदन क्यों भेज रहा है पढ़ने के लिए? टे यहाँ पर भी तो पढ़ सकती है अपनी फ्रेंड जिमिन के साथ, तो उसका भी रीजन है, वो आपको आगे पता चलेगा। जंकुक जी उठ जाइए, देखिए आज मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आई हूँ।
तुम मेरे लिए नाश्ता लेकर आई हो, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। अच्छा, कल रात की बात के लिए। आई एम सॉरी टे, आई नो मुझे तुमसे ऐसे रूडली बात नहीं करना चाहिए था। मैं बहुत बुरा हूँ, है ना, मैं बहुत ज़्यादा बुरा हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा बुरा हूँ। लेकिन मुझे उस टाइम पे गुस्सा आ गया था, इसलिए मैंने उससे बात किया। आगे से कभी नहीं करूँगा, ओके? आई एम सॉरी। आपने जो भी बोला था बिल्कुल सही बोला था, कुछ गलत नहीं बोला था, तो प्लीज़ सॉरी मत बोलिए, मुझे अच्छा नहीं लगा। स्टिल आई नो मैंने कुछ गलत नहीं बोला, बट मैंने सुना वुमेन से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। सही सुना है, लेकिन अभी के लिए नाश्ता खाइए, ठंडा हो रहा है। क्या तुम गुस्सा हो? किस लिए? मैंने तुम्हें लंदन जाने को बोला, आपने बोला है कुछ सोच कर ही बोला होगा, इसलिए मैं गुस्सा नहीं हूँ। आई नो तुम लंदन नहीं जाना चाहती हो, मेरी वजह से हाँ बोल रही हो। आई नो मुझे ऐसे तुम्हारे साथ फोर्स नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं ये जो कर रहा हूँ तुम्हारे फ्यूचर के अच्छे के लिए ही कर रहा हूँ, क्योंकि कोरिया तुम्हारे लिए सेफ नहीं है अभी के लिए। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं, जंकुक टिकट्स करवा देता है टे के लिए, लंदन के लिए। लेकिन वो टे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था, बिकॉज अब कुछ दिनों में टे जाने वाली थी, बट ये बात घर में किसी को भी नहीं पता थी। अंकल डोंट माइंड, शुगा कहाँ पर है? बेटा वो तो अपने कमरे में है, कमरे से निकलता कभी तो कुछ और करेगा तब ना कुछ और बोलूंगा। हे सुनो, कहीं बाहर घूमने चले क्या? क्या तुम्हारे साथ? बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं जाने वाला। खरूस बिल्ला कहीं का, अब कैसे मनाओ इसे? हाँ तुमने तुमने मुझे खरूस बिल्ला बोला? हाँ बोला तो क्या कर लोगे? अभी बताता हूँ क्या कर लूंगा। हाँ शुगर, हाँ ये क्या बदतमीजी है? अच्छा तो ये बताओ तुमने मुझे खरूस बिल्ला कैसे बोला? वो तो मजाक था, मजाक भी नहीं समझते। अच्छा पकड़ी गई तो कोई बहाना नहीं मिला तो मजाक? अरे बहाना क्या, मैं तो मजाक ही कर रही थी। तुम हटो यहाँ से, नहीं जाना घूमना तो कोई बात नहीं, मैं टेक भाभी के साथ चली जाऊंगी, आई मीन टेक के साथ चली जाऊंगी। हे सुनो, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, वैसे भी घर में बोर ही हो रहा हूँ तो सोच रहा हूँ तुम्हारे साथ ही चलूँ। ठीक है चलो। हे शुगर सुनो, मैं सोच रही हूँ वो दोनों घर पे क्यों अकेले रहे, उनके लिए भी कुछ प्लान किया है मैंने। क्या? मैं इनके सामने बैठी हूँ और ये अपने काम में बिजी है। हे ते, जिमिन, हे भाई क्या कर रहे हो आप? देख नहीं रहा शुगा, काम कर रहा हूँ ऑफिस का। सच में जीजू आप ये अच्छा नहीं कर रहे, आपकी नई नई शादी हुई है और अपनी वाइफ को टाइम देने की जगह काम में घुसे पड़े हो। जिमिन रहने दो। क्या रहने दो? मैं कुछ गलत थोड़ी बोल रही हूँ, बिल्कुल सही बोल रही हूँ। क्यों तुम लोग अब ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम लोग क्या चाहते हो मैं टे को अपने सर पे बिठा लूं? जिमिन रहने दो, उनको काम करने दो। टे जिमिन और शुगा को जबरदस्ती रूम से बाहर कर देती है। सॉरी उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया आपको, है ना, आप आराम से काम करिए, अब वो नहीं आएंगे अंदर। काफी रात हो गई है, मैं भी सो जाती हूँ। टे रुको। तुम कुछ दिनों में लंदन चली जाओगी तो मैं तुम्हारे साथ कल सुबह कुछ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, तो मेरे साथ कहीं घूमने चलोगी? अगर इतनी प्रॉब्लम है तो मुझे क्यों भेज रहे हो लंदन? मैं तो मना कर रही हूँ ना, मुझे मत भेजो। आई नो तुम्हें बुरा लग रहा है बट आई एम सॉरी, लेकिन तुम्हें जाना ही होगा। और ये बोलो कल मेरे साथ एक डेट पर चलोगी? रूम के बाहर शुगा और जिमिन खड़े होकर सारी बातें सुन लेते हैं। वाह वो लोग तो डेट पर जाने वाले हैं। क्यों ना कल हम लोग भी डेट पर चले? सोचूंगी इस बारे में। क्या बात है, सुबह सुबह दोनों एक साथ कहाँ पर जा रहे हो? वो डैड आज मुझे टेको कहीं बाहर घुमाने भी जाना था, तो ऑफिस से मैंने छुट्टी ले लिया है। अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, जाओ जाओ। रुको रुको, कहाँ जा रहे हो तुम सब? मेरा डांस देखे बिना कोई नहीं जाएगा, मैं किसी को नहीं जाने दूंगी। आज सब मेरा डांस देखो। डांस? हाँ टेबू, आज मैंने यूट्यूब से बहुत अच्छा डांस सीखा है, तुम्हें करके दिखाऊं क्या? हाँ हाँ दिखाइए। ओ नोटे, ये क्या बोल दिया? अब हम लोग गए। ओके तो मैं थोड़ा सा मेकअप कर लूँ, उसके बाद मैं अपना डांस प्रदर्शन स्टार्ट करूंगी। ये देखो मेरा डांस। मैं तो कह रहा, मुझे पिटना नहीं है, मम के हाथों से बाय बाय टे। भागता हूँ यहाँ से, नहीं तो जीनू मेरा भर्ता बना देगी। देख क्या रही है बेटा, बोलो कैसे डांस कर रही हूँ मैं? बहुत अच्छा आंटी, आई मीन मम आपके डांस का तो कोई जवाब ही नहीं है। तुम कल डेट के लिए पूछ रहे थे ना, तो ठीक है मैं चल सकती हूँ तुम्हारे साथ। क्या डेट? क्या हो गया आंटी? शुक्र मैंने तुम्हें बोला था ना कुछ बाजार से सब्जी लेके आना, घर में सारी सब्जियां खत्म हो गई, मैं सब्जी किसकी बनाऊंगी, जाकर वो लेकर आओ। बट मॉम मुझे इसके साथ जाना है। शुक्र बेटा मॉम की बात सुन लो, वरना तुम्हें पता है ना बेटा, जिन जबरदस्ती शुका को रूम के अंदर ले जाती है। क्या हुआ मॉम, अब मुझे ऐसे अंदर क्यों ले आई? शुका ये डेट वेट क्या है और वो कहाँ पर जाने की बात कर रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, सब कुछ पता मुझे।
मॉम आप एक बात बताइए, आप हर बात को गलत वे में और सीरियस क्यों ले लेती है? मैं तो बस उसके साथ डेट पर जा रहा हूँ, आप इतना गलत क्यों समझ रही हैं? कर, बिल्कुल चुप कर, अब तो इतना बड़ा हो गया कि अपनी माँ को सिखाएगा, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। रुक, मैं तुझे भी बताती हूँ। मॉम आप क्या करने वाले हो? देखो मुझे जाने दो। अच्छा तो मेरे लाडली को डेट पर जाना है, रुक मैं भी तेरा डेट का भूत उतारती हूँ। अदर साइड टेकोक साथ में कहीं बाहर घूमने के लिए गए होते हैं। यहाँ पे जंगकोक टेक के थोड़े क्लोज आने का ट्राई करता है तो टेक बहुत ही ज्यादा शाय होने लगती है। ते देखो ना, बहुत ज्यादा मस्त जगह है ना। बहुत ज्यादा अच्छी जगह है। ते मेरा हाथ पकड़ो। हाँ ठीक है। अच्छा जंकुक जी, मैं भाग रही हूँ, अगर दम हो तो पकड़ लो मुझे। अच्छा मुझे चैलेंज कर रही हूँ, रुको अभी बताता हूँ। नहीं पकड़ पाओगे मुझे। ते ते तुम रुको। पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। ते क्या हुआ शुगर, तुम नहीं जा रही थी मेरे साथ डेट पर? सॉरी जिमिन, मॉम ने बहुत बुलाई की है, मैं नहीं जा सकता हूँ। ठीक है कोई बात नहीं, तो मैं अपने बेस्ट फ्रेंड यूनू के साथ ही चली जाती हूँ डेट पर। कोई बात नहीं, बाय। क्या? नहीं, किसने बोला मैं नहीं जाऊंगा? मैं जाऊंगा ना, मैंने कब मना किया? मैं जरूर जाऊंगा तुम्हारे साथ डेट पर। ठीक है लेकिन मैं ज्यादा वेट नहीं करूंगी, जल्दी चलना है तो चलो, वरना मैं जा रही हूँ यूनू के साथ। जितना भागना है भाग लो, नहीं पकड़ पाओगे मुझे। ऐसा कैसे बोल रही? पकड़ ही लूंगा आज मैं तुम्हें। ये लो पकड़ लिया। हाँ आपने मुझे पकड़ लिया। आई एम सॉरी टे, वो मैंने तुमसे पूछा नहीं, और आई एम सॉरी, आई नो तुम अनकंफर्टेबल हो। अब चलो हम लोग चलते हैं। टे कुछ बोलने का कोशिश भी करती है लेकिन जंगकुक उसे रोक देता है। देन वो लोग घर पर आ जाते हैं और ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं और अब टे के लंदन जाने का टाइम आ गया था। वैसे तो जैसे कि आपको स्टोरी देख के पता चल ही गया होगा, जिनका तो बिल्कुल भी मन नहीं था कि टे जाए पढ़ने के लिए। उसका तो मन था टे घर संभाले, लेकिन आपको पता ही है हमारे जंगकुक परफेक्ट हस्बैंड है, तो वो ऐसे कैसे होने दे सकते। टे का मन भी नहीं था जाने का, लेकिन अब उसे वो जबरदस्ती लंदन भेजेंगे बिकॉज उसकी पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट थी। जंकुक जी मुझे नहीं जाना लंदन, मुझे नहीं करनी है कोई पढ़ाई वढ़ाई। ते तुम ही बोल रही थी ना तुम्हें पढ़ना है, तो फिर अब ऐसा क्यों बोल रही हो? हाँ मैंने बोला था, हाँ मुझे पता है मैंने सब बोला था, लेकिन अब मुझे नहीं जाना आपको छोड़ के, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छी लगती हूँ। आप मुझे बहुत अच्छी लगते हो। ते यहाँ पर कोई मजाक नहीं चल रहा कि जब तुम हाँ बोलोगी तो हाँ और जब तुम ना बोलोगी तो ना। अब ऐसे क्यों बोल रही? अब मुझे ऐसे बात क्यों कर रहे हैं? आप तो बहुत अच्छे थे ना, अब मुझे जबरदस्ती क्यों भेज रहे? मुझे नहीं जाना। ते देखो फ्लाइट मिस हो जाएगी, जाओ, टिकट्स के भी बहुत पैसे लगे हैं वैसे भी। क्या? ते जाओ जल्दी, नहीं तो फ्लाइट मिस हो जाएगी। क्या क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते? ते पढ़ाई के बीच में प्यार को लाने की जरूरत नहीं है, जाओ, तुम्हारी पढ़ाई ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है मैं आपकी बात नहीं टालूंगी, लेकिन लेकिन एक बार इन धड़कनों में बाजे उसकी सरगम, वो मेरी जान है, वो मेरी जानम, मैं चैन उसका, वो तश्मजी है मेरी, वो लड़की नहीं जिंदगी है। जंकुक टेम को खुद से दूर करता है और उसे प्लेन में जाने के लिए बोलता है। वैसे तो टेप बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी, पर रोते रोते वो प्लेन के अंदर चली जाती है एंड फाइनली वो लंदन के लिए निकल चुकी थी। लेकिन आप लोग सोच रहे हैं कि जंकुक ने जबरदस्ती से क्यों भेजा, ये तो फोर्स हुआ ना। तो गाइस ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसकी पढ़ाई भी जरूरी थी। आई नो मैंने तुम्हें जबरदस्ती भेजा, लेकिन ये तुम्हारी अच्छी लाइफ के लिए थे, अच्छी फ्यूचर एंड ब्राइट फ्यूचर के लिए थे, क्योंकि मैं नहीं चाहता था तुम्हें लाइफ में आगे चलकर कभी भी ऐसा फील हो कि शादी की वजह से तुम पढ़ नहीं पाई, तुम्हारा सपना नहीं पूरा हो पाया। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ टे, मुझे तो ये तो नहीं पता कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं, लेकिन मैंने तुमसे सच्चे दिल से प्यार किया है टे। ऐसे ही बहुत सारा टाइम बीत जाता है, मतलब 1 साल पूरे हो जाते हैं और अभी देखो और वहाँ पर पढ़ना था। टीम मन लगा के वहाँ पर पढ़ाई कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रही थी अपने सपने को पूरा करने के लिए। और उसका सपना क्या था ये तो सिर्फ उसे ही पता है। वो वहाँ पे एक नॉर्मल लाइफ जीती थी
ऐसे ही 3 साल बीत जाता है। 3 साल में जेके और टे के बीच में कोई कन्वर्सेशन नहीं हुई थी, बिकॉज टे के पास फोन तो था लेकिन जेके का नंबर नहीं था। जेके के पास टे का नंबर तो था लेकिन टे डिस्टर्ब ना हो इसलिए वो कभी उसे कॉल नहीं करता था और उसे परेशान नहीं करता था, ताकि टे जेके की वजह से वापस सैड ना हो जाए। इन 3 सालों में युंगी और जिमिन के बीच में प्यार भी हो जाता है और उन दोनों की शादी भी हो जाती है। एंड हाँ, जिमिन का कॉलेज कंप्लीट हो गया था। यार टे, आज तो कॉलेज का लास्ट है, इसका मतलब तू कल चली जाएगी अपने शहर कोरिया? पूछ क्या रही हो, सही में चली जाएगी ये? अब इसे हमारी याद थोड़ी आएगी, अब हमें ये भूल जाएगी। गाइस ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग ऐसा क्यों सोचते हो? मैं तुम लोग को कभी नहीं बोलूंगी, तुम लोग मेरे बेस्ट कॉलेज फ्रेंड्स हो और तुम लोग कह रहे हो मैं तुम्हें भूल जाऊंगी। हाँ भूल ही जाएगी ना, तेरा इतना हैंडसम पति है तो उसके साथ बिजी रहेगी, हमें याद करने का टाइम कहाँ होगा तेरे पास? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर ठीक है, आज हम लोग रात को पार्टी करने के लिए जा रहे हैं तो तुझे भी हमारे साथ आना होगा, ठीक है? तू मना नहीं कर सकती। हाँ टे, तू मना नहीं कर सकती, तुझे आना होगा हमारे साथ। अच्छा ठीक है गाइस, इतना सुनाने की जरूरत नहीं है, मैं आऊंगी बस। हे लड़की सुनो, क्या मेरे साथ रूम में चलोगी? ये क्या बोल रहे हो? एक बार चलो तो सही, बहुत मजा करवाऊंगा। ओ हेलो साले कुत्ते कमीने हरामी कहेंगे, तुझे क्या लगा मैं तेरे साथ कमरे में जाऊंगी? अपने ही जैसा पागल समझ रखा है क्या? तेरी भलाई इसी में होगी ना कि चुपचाप यहाँ से चलता बन। दोबारा अगर किसी लड़की के साथ ऐसा करने की कोशिश किया ना तो तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगी मैं। क्या? आई एम सॉरी। नेक्स्ट डे पे एयरपोर्ट पहुंच जाती है, मतलब वो कोरिया पहुंच चुकी थी और वो जंकू का वेट कर रही थी क्योंकि उसे पता था वो उसे लेने जरूर आएगा। कितना टाइम हो गया, जंकू अभी तक आया क्यों नहीं? हाँ, मेरे मेरे जंकुक जी आ गए। जंकुक जी, जंकुक जी। मैं देख रही हूँ आप लोग सिर्फ वीडियो देखकर चले जाते हो, लाइक नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ यार कर दो। आपको अगर ऐसी अमेजिंग वर्कशॉप चाहिए तो मुझे सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है? बाय।